हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम लोग जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो अपनी एनसीईआरटी बुक को जो है वो खोल के रख लो, ठीक है। तो हम लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। उससे पहले आप लोग को जो है सूचना देनी थी कि आप लोग के एग्जाम जो है वो फरवरी और मार्च में जो है लगभग हो जाएंगे। हर साल जैसे एग्जाम होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है। ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप लोग को जो है अपनी मेहनत जो है दुगनी कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना मन लगा के ज्यादा पढ़ो, अपना 100% देने की हर रोज कोशिश करो, ठीक है। अपना हर दिन को जो है बेटर बनाने की कोशिश करो और जो है और फिर लेजीनेस को थोड़ा जो है अपना दूर भगाओ, ठीक है। तो हम लोग जो बात करते हैं, अब हम लोग पहले आप लोग जो है लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर नंबर 6 जो है उसको खोल के रख लो, ठीक है। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, जैसे आप लोग को पता ही है 30% तो सिलेबस रिड्यूस हुआ ही है। तो यहाँ से आप लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा हटा दिया गया, इवोल्यूशन पूरा हटा दिया गया। तो मेन टॉपिक तो लगभग आपके हटाई दिए गए हैं। तो आप लोग को जो है बहुत इजीली जो है सब कुछ कवर हो जाएगा। लगभग जो 3 चैप्टर ये शायद बायो में है ना, लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी है, ठीक है। तो बस यही है। तो आप लोग को जो है बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप लोग एग्जाम के अंत में जो है या फिर प्री बोर्ड्स के अंत, मतलब प्री बोर्ड्स का मान लो, तो आप लोग अंतिम दिन जो उसको पढ़ के जाना, या फिर किसी का बहुत सारा ज्यादा छुट्टा हुआ है क्योंकि बोर्ड्स तो लगभग 11 महीने बचे नहीं है। तो इसलिए जो आप लोग जो इसको अभी से पढ़ते रहना, ठीक है। क्योंकि बहुतों का सिलेबस जो बचा होगा अभी, किसी किसी ने अभी स्टार्ट किया होगा, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देखो यहाँ से लाइफ प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। तो देखो मैं जो है आप लोग पेज नंबर जो है कौन पेज नंबर 93 खोल के रख लो, ठीक है। तो 94 में कुछ भी नहीं है और 94 में बस आप लोग को जो लाइफ प्रोसेस का बेसिक डिफिनेशन पता होना चाहिए इस पेज में, ठीक है। और उसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो ऑर्थोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तो आप लोगों को बेसिक डिफिनेशन पता ही होगा। ये देखो 96 पेज नंबर में जो इक्वेशन दी गई है, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, वो आप लोग को याद होनी चाहिए। और उसके नीचे जो देखो ये जो 3 प्रोसेस दिए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, और उसके बाद जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी वाला, और फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये तीनों आप लोग को याद हर हाल में होने चाहिए। और देखो इसके बगल में जो लीफ के जो इमेज दी हुई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भले ये एक साल जो 2012 के एग्जाम में पूछा गया था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो देख के ही चलना है, ठीक है। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना, अगर 85 करना तो ये सब छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये देखो एक्टिविटी जो दी हुई है, एक्टिविटी 6.1 और एक्टिविटी 6.2, ये मैं कहूंगा नहीं कि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। हल्का सा बस आप लोग जो है एक बार रीड कर लेना, हल्का सा एकदम, ठीक है। अगर टाइम कम बचा है तो हल्का सा एक बार रीड कर लेना, अगर क्या पता बाय चांस आ सकता है, ठीक है। तो ये लेकिन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्टिविटी 6.2 में देखो ये जो है आप लोग को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको एब्जॉर्ब करने में यूज है। ये एक पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने अपने क्विज में भी दिया था। तो इसको जो अंडरलाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि ताकि जब एग्जाम समय जाओ ना तो आप लोग को अंडरलाइन वाला पॉइंट जो ज्यादा दिख सके। और ये देखो ऊपर में जो दिया हुआ है कि ये गार्ड सेल वाला, कि कब ये खुलते हैं कब बंद होते हैं, ठीक है। कब जो है ऑक्सीजन एंटर करता है, कब रिलीज होता है, ये आप लोग को इसका गार्ड सेल कब ओपन होता है कब क्लोज होता है, इसका फंक्शन आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए। और इसका जो है फिगर है ये भी आप लोग को बनाने आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल फिगर है, हो जाएगा। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है वो याद होना चाहिए, बहुत हर हाल में याद होना चाहिए। ये 2014 के एग्जाम में भी आया था, आपको पता है। और बहुत एग्जाम में आता रहता है ये, ठीक है। 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग जो है ये देखो ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या होना बता देता हूँ, सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है ना, इसका फिगर आप लोग को बनाने आए या ना आए, लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज है ये आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जो है वो लेबल करने के लिए आ सकता है, ठीक है। इस बार आप लोगों को पता है कि बहुत सालों से जो है अभी फिगर बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ लेबलिंग करने के लिए आता है। तो आप लोग को लेबल करना आना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ है, डायफ्राम कहाँ है, ऑइसोफेगस कहाँ है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब कहाँ पे है वो आना चाहिए। और सिंपल आप लोग को फंक्शन देखो, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि देखो कब जो है सलाइवा मिक्स होता है, कहाँ पे कितना % जो है डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फुल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये सब आप लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। तो ये आप लोग को पूरा जो है पढ़ना चाहिए, आप लोग को पूरा इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। मुंह से लेकर जो है इसको एक्सक्रीट होने तक आप लोग को पूरा फंक्शन इसका पता होना चाहिए। और उसके बाद देखो यहाँ डेंटल कैरियर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। और फिर रेस्पिरेशन की बात आती है, तो देखो ये रेस्पिरेशन में देखो ये जो ग्लूकोज वाला पार्ट है ना, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ कहाँ पे होता है, ये एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल में दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग
देखो रेस्पिरेशन ही में एक पार्ट है कि क्रैम्प क्यों होता है, मतलब जब आप लोग जो है बहुत ज्यादा देर तक चलते हो, ठीक है, तो आपके पैरों में जो है वो क्रैम्प दर्द होने लगता है, वो क्यों होता है वही इसमें जो है बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज कैसे टूटता है, कहाँ कहाँ पे किस चीज में टूटता है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। और फिर क्रैम्प क्यों होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, उस एसिड की वजह से जो क्रैम्प होने लगता है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। तो आप लोग एक बार रीड भी कर लोगे खुद से भी ना तो हो जाएगा, उतना जो है इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल नहीं है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बात याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग को मैं कहूँ तो देखो ये जो है टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म और जो वाटर में एनिमल रहते हैं वो सब जो है मतलब कि जो वाटर में होते हैं वो ब्रीथ क्यों करते हैं फास्टर देन द टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, ये आप लोग को फंक्शन पता होना चाहिए क्यों ब्रीथ करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है उसको जो मिक्स O2 होता है वाटर में, जो ऑक्सीजन मिक्स होता है उसको जो ब्रेक डाउन करना पड़ता है, गिल्स जो उसको ब्रेक करता है, उसके बाद वो लोग जो है उसको लेते हैं, और ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंस होता है वो अर्थ के मतलब जो टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म है वहाँ मतलब कि हम लोग के एटमोस्फेयर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है रेदर देन द वाटर, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन जो है बहुत कम परसेंटेज में, इसलिए जो है वहाँ पे जो उनको जो है जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, इसमें भी आप लोगों को देखो लाइव प्रोसेस में और उसके बाद एक और जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें आप लोगों को जितने भी डायग्राम दिए हैं ना उसको कम से कम आप लोगों को लेबलिंग याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक फिगर तो मैं बोल रहा हूँ कि आता ही है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो एक फिगर आता है वो आप लोग को पता नहीं कहाँ से आता है, तो इसलिए आप लोग को जो है सारे फिगर जो है लाइव वो भी बायो से ही हर बार आता है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना, बायो से ही आता है, केमिस्ट्री में तो कोई फिगर है नहीं और ना कि आप लोग को फिजिक्स में, तो आप लोग को बायो से जितने फिगर है उतने कम से कम देख के चलने, ठीक है। तो लेबलिंग करना आना चाहिए, बनाने आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, लेबल करना आपको आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, ठीक है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग को जो पूरा फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोग को जब ट्रांसपोर्टेशन आता है तो ट्रांसपोर्टेशन में फिर से वही बात कहूंगा कि जो फिगर 6.10 है 6.11 है यहाँ पे जो है लेबल करना आना चाहिए, हार्ट का फिगर ये सब सारा आपको लेबल करना आना चाहिए। डबल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन मतलब वही जो हार्ट जो है 2 बार वहां से ब्लड पास होता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग को जो है चाहिए आप लोगों का जो एक्सक्रीशन आता है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है इसमें आप लोग को ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल ये जो है रेनल आर्टरी ये सब का जो है फंक्शन पता होना चाहिए, कहाँ से जो है मतलब कि कितना परसेंटेज जो है मतलब आपको एक्सक्रीशन सिस्टम जितने भी सिस्टम है आप लोगों में, ये रेस्पिरेशन सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनल वाला, उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इसका जो जितने भी ये फंक्शन है इन सब का ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए। एक आप लोग को हिंदी में भी पता होगा तो आप लोग बना के आराम से लिख दोगे, ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो दिया हुआ है हेमोडायलिसिस वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग फिगर एक बार देख के चल जाना, ठीक है, क्योंकि जो 2020 का एग्जाम था उसके सैंपल पेपर में जो था ना ये आया हुआ था ऐसे, मतलब कि पैसेज दिया रहता है और उसको पढ़ के जो आंसर दिया रहता है उसमें था ये, ठीक है, तो ये आप लोग को जो है देख सकते हो बस। और उसके बाद जो है ये आप लोग का एक्सक्रीशन इन प्लांट वाला ये आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक एक पॉइंट का है, एक पॉइंट का आप लोगों को देखने में क्या जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स है वो कहाँ से एक्सक्रीट करता है और जैसे कि रेसिन्स और गम्स के फॉर्म में जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एनसीईआरटी के जो है आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा वो उससे भी आप लोग करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो हटा दिया गया है, तो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं अच्छे से एकदम। देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जो है वेरिएशन का जो इंपॉर्टेंट है ये आप इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्यों जो है वो जरूरी है, और इससे जैसे पता है ये वेरिएशन ज्यादा जब हो जाता है उसको फिर इवोल्यूशन बोला जाता है, लेकिन आप लोगों को इवोल्यूशन तो पढ़ना नहीं है लेकिन वेरिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बस एक चीज कहूंगा, देखो यहाँ पे फीजन दिया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसके बाद जो टिश्यू कल्चर, इसमें एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और जो फिगर है मतलब जैसे कि फीजन का एग्जाम्पल दिया हुआ अमीबा, तो अमीबा कैसे जो है ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब फीजन हो रहा है उसमें, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बस 3 चीज पता होना चाहिए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका जो है फिगर, ठीक है, हो जाएगा आपका। अगर आप लोग को जो है 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि इस मतलब कि जैसे इन तीनों को जो है वो आप लोग को जो है डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल देना है, तो आप लोग दोगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे अगर इतना करके चल जाओगे, ठीक है। तो इससे आप लोग इजिली जो है 90 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। टिश्यू कल्चर जो है मोर टू नो वाला सेक्शन में, तो एक बार डेफिनेशन याद कर लेना, और जैसे कि कैलस क्या होता है ये सब, या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को कैलस बोलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं
ये देखो स्पोर फॉर्मेशन में जो ये फिगर दिया हुआ है एकदम किनारे में दिया हुआ स्पोर्स वाला, और नीचे जो है उसको हाइफी बोलते हैं। ये सब आप लोग को जो है हल्का हल्का सा जो पॉइंट, अगर 95 तक स्कोर करना है तो ये सब पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है, तो ये देखो प्लांट में जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के फंक्शन पता होने चाहिए, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ कहाँ पे है, जैसे फिगर में इसको लेबल करने के लिए आ सकता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है क्योंकि, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, अगर सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व करते तो उसमें भी देखा होगा, इससे तो फिगर आता ही है, ठीक है। और ये जो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा वाला, ये वाला भी फिगर एक बार देख लेना, इससे भी ये भी पहले आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर वाला में जो है आप लोगों को बस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का फंक्शन पता होना चाहिए, और जाइगोट जो है कैसे फॉर्म करता है, किससे फॉर्म करता है, पहले एम्ब्रियो बनता है फिर जाइगोट बनता है, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और जो जर्मिनेशन है उसका बेसिक डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। बस है इतना सही है। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन आप लोग को 3 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मिनेशन में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, नीचे नीचे खाली लिख दिया गया, ठीक है। तो जर्मिनेशन का डेफिनेशन और बगल में फिगर 8.9 में जर्मिनेशन का जो है वो एकदम फिगर से दिया हुआ है, तो वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फिगर बनाना भी आना चाहिए, 3 मार्क्स में ये आपका आ सकता है या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। और देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है सबके फंक्शन पता होना चाहिए, सेमिनल वेसिकल और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, और फीमेल वाले में भी वही है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। और देखो सबसे अच्छा टॉपिक जो यहाँ पे है, ये जो है आप लोगों को जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ये लास्ट में दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत लेती है, यहाँ से जो है ये भी जो है शायद सैंपल पेपर में 2020 के सैंपल पेपर में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पिछले साल ये 2020 के एग्जाम में भी इससे आए थे क्वेश्चन, और हर बार जो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है तो मतलब सीबीएसई इसका टेस्ट लेना चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम इसका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो बहुत ही आसान टॉपिक है यहाँ से, क्योंकि इवोल्यूशन हटा दिया गया तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचता है, तो आप लोग जो है पूरा ही पढ़ लेना, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ से कौन से जो है कौन से ट्रेट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। फिर मेंडली बोला सॉरी, ये जो मेंडल्स होता है उन्होंने जो अपना यूज़ किया था, मतलब कि पी प्लांट को लेकर जो क्रॉस करवाया था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। और उसके बाद जो बस आप लोग को हेरिडिटी में सब कुछ की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इवोल्यूशन हटा दिया गया है ना, तो बस 2 पेज तो है ही, तो आप लोग जो है इसका पूरा पढ़ लेना, 2 पेज पढ़ने में कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। सो बस यहीं तक था ये। और आप लोग का जो है यहाँ से इवोल्यूशन क्योंकि स्टार्ट हो जाता है, तो इवोल्यूशन में तो कुछ कर नहीं सकता है, और बस आप लोग का बायोलॉजी सिर्फ यहीं पे जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को जो पता होना चाहिए, जो जो मैंने टॉपिक बताया, एक्टिविटी जो जो बोली, क्योंकि केमिस्ट्री में से जो एक्टिविटी आती है उससे केमिस्ट्री से ज़्यादा एक्टिविटी आती है रेदर देन द ये बायोलॉजी से, ठीक है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री की एक्टिविटी ज़्यादा पता होनी चाहिए, और लाइव प्रोसेस में जो जो एक्टिविटी दी हुई है, लाइव प्रोसेस की एक्टिविटी, वो जो है सिर्फ पढ़ के जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और बस यही कहूँगा कि एग्जाम आपके आने वाले हैं फरवरी या मार्च में, जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि न्यूज़ आ रही है, तो आप लोग जो खूब मेहनत करो और जो टॉपिक बताए वो पढ़ो, और उसके बाद जो है मैं तो आपके सपोर्ट में हुई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, अगली टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। सो बाय बाय।